हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसको आपको ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, फेक नर्सिंग कॉलेजेस। इंडिया में दिन ब दिन मतलब ऐसे ही तरह तरह के स्कैम्स होते रहते हैं, तरह तरह के स्कैम्स एक्सपोज भी होते हैं। और नर्सिंग कॉलेज में पिछले साल एक नर्सिंग कॉलेज था जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं था, फेक वहां पे एडमिशन्स थे, कॉलेज भी फेक था। और मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉलेज का। एक न्यूज आई थी, क्योंकि वो नाम पर्टिकुलर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट न्यूज आई थी फेक कॉलेजेस के बारे में। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर वो कॉलेज सही है, करेक्ट है, वो रियल है, फेक नहीं है, ये कैसे पहचाने। तो वो पैरामीटर क्या रहेगा, या फिर किस चीज के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है और यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। राइट। अब इसमें क्या होता है, इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि नर्सिंग कॉलेजेस को रेगुलेट करती है और यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, वो होती है आईएनसी, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये नेशनल लेवल की रेगुलेटरी बॉडी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये हेड है, यूनियन है। इसके नीचे हर एक स्टेट की स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है। हर एक स्टेट में अपना स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है। अब ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या करता है कि ये भी उस पर्टिकुलर स्टेट में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है तो यहाँ पे एमएनसी है, कर्नाटका है तो केएनसी है, राजस्थान है तो आरएनसी है। तो ऐसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, ऐसे नर्सिंग काउंसिल्स हैं। तो अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहां पे आईएनसी का जिक्र है, सिर्फ बोलना नहीं है, ओरली अगर आप बोलते हो कि आईएनसी का है नहीं, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जिक्र है नहीं। अब आईएनसी की वेबसाइट पे अगर आप देखो, एफिलिएटेड कॉलेजेस का कॉलम आपको मिलेगा, एफिलिएटेड कॉलेजेस का आपको एक आर्टिकल मिलेगा, वहां पे पूरी लिस्ट मिलेगी कौन से कॉलेजेस आईएनसी के साथ एफिलिएटेड है। वहां पे एसएनसी का भी जिक्र किया जाता है, वो भी मेंशन होता है। तो ऐसे कॉलेजेस जो इसके लिस्ट में आते हैं या फिर आ चुके हैं, वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फेक नहीं है, वो ट्रू कॉलेज है, वो सही है, रियल है। अब ये जो लिस्ट होती है ना, वो आती है इंस्पेक्शंस के बाद। कुछ कॉलेजेस जिनके इंस्पेक्शन हो चुके होते हैं वो उनकी लिस्ट में नाम आते हैं, कुछ कॉलेजेस जिनके बाद में आते हैं तो उनके नाम बाद में आते हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि क्या पिछले साल में क्या उसका नाम, उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम आईएनसी की लिस्ट में था। अगर था तो यस है। मोस्टली जो नए कॉलेजेस है उनका थोड़ा लेट आता है, जो न्यू कॉलेजेस आते हैं ना उनका थोड़ा लेट आता है। लेकिन डबल वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उस स्टेट नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पे जाना है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पे भी आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी। थर्ड वेरिफिकेशन के लिए, अब ये फर्स्ट वेरिफिकेशन, ये सेकंड वेरिफिकेशन, और थर्ड और सबसे पक्का वेरिफिकेशन, जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है, जब कोई एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है तो एक पोर्टल होता है, एडमिशन का पोर्टल। फॉर एग्जांपल सीईटी पोर्टल, स्टेट सीईटी पोर्टल है महाराष्ट्र में, तो स्टेट सीईटी पोर्टल पे एक लिस्ट आती है नंबर ऑफ कॉलेजेस, और वो आप प्रेफरेंस फिलिंग में या फिर चॉइस फिलिंग में आप डालते हो। जो कॉलेजेस उस लिस्ट में, उस चॉइस में है, वही कॉलेजेस आप मानो कि अभी उनका इंस्पेक्शन हुआ है, वो रजिस्टर्ड है आईएनसी के साथ और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ उनका अफिलिएशन है, एंड वो रियल कॉलेजेस है। ऐसे कॉलेज, अभी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा कॉलेज पिछली बार था, अभी आईएनसी से एसोसिएटेड अफिलिएटेड नहीं है। देखो भाई, अगर आपका कॉलेज आईएनसी से एसोसिएटेड अफिलिएटेड नहीं है बट स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अफिलिएटेड है, वर्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अभी तक, देखो सबसे पहले स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अफिलिएशन आएगा, फिर आईएनसी का। आईएनसी का क्या है, लिस्ट में आता है नाम, नहीं आता है, बट स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अगर आपका नाम है। और इसके साथ जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मैं बात कर रहा हूं बीएस नर्सिंग, एमएस नर्सिंग, जो डिग्री प्रोग्राम से उनकी, तो क्योंकि वहां पे एग्जाम होती है यूनिवर्सिटी के थ्रू, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है। तो अगर यूनिवर्सिटी के लिस्ट में भी उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम हो जिसकी एग्जाम पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती है
उन यूनिवर्सिटीज में अगर उस यूनिवर्सिटी पे या फिर उस यूनिवर्सिटी का भी रिकॉग्निशन अफिलिएशन रिकॉग्निशन अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज को मिले तो समझो कि वो कॉलेज रियल है। अगर आपके यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन नहीं है तो समझो कि वो आइदर अभी तक उसको ग्रांट मिली नहीं है या फिर वो डीम यूनिवर्सिटी से है। डीम यूनिवर्सिटी होती है और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा रन यूनिवर्सिटी होती है, सेंटर के द्वारा रन यूनिवर्सिटीज होती है या फिर अपना ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज भी होती है। तो ये डिफरेंस हमें करना मतलब समझना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों में मतलब इस प्रकार से 3 वैलिडेशन होगा और लास्ट ये वैलिडेशन होगा। एडमिशन के जो भी पोर्टल होते हैं उन पोर्टल पे आपको लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। अगर नाम है तो समझ लो है, नाम नहीं है तो गड़बड़ है। और नाम नहीं भी आया तो इसका मतलब तुरंत ये नहीं कि ये फेक है, नहीं, बाकी भी चीजें देखो, बाकी भी पैरामीटर्स देखो। समझ नहीं आ रहा है हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको गाइड करेंगे उस चीज के बारे में। लेकिन आप अभी क्या मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, ये 3-4 पैरामीटर्स मैंने बोले, यहां से आप चेक करो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट क्या है एंड आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन सी, जैसे महाराष्ट्र की है एमयूएचएस, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, राजस्थान की है आरयूएचएस, कर्नाटका की है आरजीएचएस, वैसे गुजरात सब सारे स्टेट्स में अपनी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हेल्थ यूनिवर्सिटीज है। तो वो यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बीएससी नर्सिंग की, एमएससी नर्सिंग की, जीएनएम और एएनएम की जो भी एग्जाम्स है वो स्टेट बोर्ड की, नर्सिंग स्टेट बोर्ड होता है तो वो स्टेट बोर्ड एएनएम और जीएनएम के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, पीबी वगैरह। तो और जो डिग्री कोर्सेस है 4 साल के कोर्स उनके यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करवाते हैं। तो एएनएम जीएनएम के कॉलेज आपको कहाँ पे, यूनिवर्सिटी की जगह आपको स्टेट बोर्ड पे वेरीफाई करना है, बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग का आपको यूनिवर्सिटी पे वेरीफाई करना है। अगर इस प्रकार से आपको सब जगह पे उस कॉलेज का नाम मिलता है, अगर वो कॉलेज में मतलब बैचेस चल रही है, बैचेस हुई है, पास आउट हुई है, तो डेफिनेटली उस कॉलेज पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में आपको देखता है सिर्फ छोटी बिल्डिंग है, ये देखो कॉलेज छोटा या बड़े से होता नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना कॉलेज हो या फिर कितना भी छोटा क्यों ना कॉलेज हो, वहां पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना वो मैटर करता है। होता है कि शुरू में कॉलेज छोटा होता है, जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने एडमिशन लिया था, फर्स्ट एडमिशन था हमारे कॉलेज में, वहां पे कुछ नहीं था। आज देखो तो वहां पे कई सारे कॉलेजेस है, शुरू नर्सिंग कॉलेज से था, वो कैंपस अब बहुत बड़ा हो चुका है। तो ऐसे ही शुरुआत होती है, शुरू में ऐसा मत लो कि यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। हमने बहुत बहुत स्ट्रगल करके दिन निकाले, बहुत स्ट्रगल करके, कॉलेज लाइफ में बहुत स्ट्रगल था हमारा, बट उसके बावजूद आज देखोगे तो आज लगेगा पहचानने में नहीं आता है। तो आपके साथ भी ये हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये देखना है, ये है तो ले लीजिए एडमिशन, डोंट वरी। एंड चाहे कितना भी बड़ा कॉलेज हो, जरूरी नहीं कि वहां पे टॉप एजुकेशन मिले, कितना भी छोटा कॉलेज है जरूरी नहीं कि वहां पे एजुकेशन अच्छा ना मिले, वाइस वर्सा हो सकता है। बड़ा कॉलेज है लेकिन एजुकेशन अच्छा नहीं है, ये हो सकता है। छोटा कॉलेज है लेकिन एजुकेशन अच्छा है, ये भी हो सकता है। तो आपको जाके देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पे आप एडमिशन लो। एडमिशन प्रोसेस अभी ये चीज ना हो कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ये नहीं वो वगैरह, वो ना हो। इसके लिए आप हमारे साथ काउंसलिंग में आ सकते हो। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है जो महाराष्ट्र में है। 2024 में एडमिशन अगर आपको लेना चाहते हो तो एडमिशन के लिए जो एग्जाम्स होती है, प्रिपरेशन मतलब आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में गाइड करना, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें उसमें गाइडेंस लेना, फिर उसके बाद एग्जाम होने के बाद क्या करें, कैसा करें, सारी प्रोसेस क्या होती है एडमिशन की, फिर उसमें चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंसेस। अगर अपने हमारे चैनल पे आप बने रहिए, वीडियोस आएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ ये काउंसलिंग कितनी जरूरी है, कितना हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। तो प्रेफरेंसेस डालना, जूम सेशंस के थ्रू, ऑन कॉल और पर्सनल गाइडेंस, मेंटोरिंग और ये सब कुछ। और ये सिर्फ आप एक बार ही ज्वाइन नहीं होते हो, एक बार ज्वाइन करते हो लाइफ टाइम आप हमारे साथ जुड़े हुए होते हो, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज हो सकती है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। जो चीज हम इस वीडियो में क्लियर करनी थी कि फेक नर्सिंग कॉलेजेस कि अगर ये है ये नहीं है तो आपको लगता है कि फेक है, या फिर आप चिंता करते हो कि ये नहीं वो नहीं। अब ये आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल यूनिवर्सिटी से एसोसिएशन जब भी होता है ना, तो ये फायदा होता है कि जब आप अब्रॉड जाते हो तो वहां पे वेरिफिकेशन होता है। तो यूनिवर्सिटी हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो या फिर आईएनसी, मोस्टली यूनिवर्सिटी की तरफ वो आएगा, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वहां पे मेल वगैरह के वेरिफिकेशन प्रोसेस आपकी हो जाती है, मतलब आप वेरीफाइड हो जाते हो। और अब्रॉड
नर्सिंग जॉब करने के लिए वो एक हेल्प होती है। तो अगर ये वेरिफिकेशन, अगर ये एसोसिएशन नहीं होगा तो अब्रॉड जॉब में आपको दिक्कत आ सकती है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई बिलीव आपके जो भी डाउट है वो इस वीडियो के थ्रू पूरे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड लाइक करके भी बताइए। वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।